इसी तरह से एक दूसरी किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लोक प्रशासन के नए आयाम, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोहित भट्टाचार्य। दूसरा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, या ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए हमें पेपर 1 की कुछ 2 4 5 6 किताबें, पेपर 2 की 2 4 5 6 किताबें, 10 12 किताबें होनी चाहिए, और इतनी मोटी मोटी किताबें बढ़िया, जब तक आपके कमरे में टेबल लगी हो, टेबल पर सामने कुर्सी रखी हो और ऐसे लैंप लगा हो और बिल्कुल पूरा माहौल बने पढ़ाई लिखाई का, और सामने टाइम टेबल, सुबह 5 बजे उठना है और 6 बजे अखबार पढ़ना है, ये सब कुछ करने को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई किताब मत पढ़िए, एक भी किताब पढ़ने की जरूरत, केवल और केवल आप क्लास में आइए, जो मैं रेगुलर यहाँ क्लास में आपको लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस सफिशिएंट। आपको कोई सिंगल बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। उसके पीछे वजह है, वजह यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, वो एकेडमिक अप्रोच का नहीं होता है। आप यहाँ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं आए। आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं होना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और आयोग को भी पता है कि 99% जो विद्यार्थी सिविल सेवा के लिए लोक प्रशासन विषय रख रहे हैं, उन्होंने पहले कभी विषय पढ़ा नहीं है। सिर्फ इसलिए ये रख रहे हैं क्योंकि इससे कंपटीशन निकालना आसान होगा, इससे जनरल स्टडीज़ में मदद मिलेगी, और इसलिए वो चाहे मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, किसी भी स्टूडेंट बैकग्राउंड के हों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उनका बैकग्राउंड नहीं है। आयोग को ये पता है कि आपने इस विषय की पहले कोई पढ़ाई नहीं की है, इसलिए आयोग ये जांचना चाहता है कि लोक प्रशासन विषय रख करके आपके अंदर वो लोक प्रशासक होने की न्यूनतम योग्यता है कि नहीं, वो अभिवृत्ति, वो सोच है कि नहीं। क्या आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो न्यूनतम योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, अगर वो हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल हैं, पीएचडी किए हैं, पोस्ट डॉक्टरेट किए हैं, लेकिन वो अप्रोच के साथ आपने आंसर नहीं लिखा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको जितनी किताबें बाजार में मिलेंगी, वो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सिलेबस हैं उसको ध्यान में रख करके लिखी गई। और आपको पढ़ना है यूपीएससी के हिसाब से, सिविल सर्विसेज स्टेट कमीशन के हिसाब से, और उनके लिए जो किताबें मार्केट में हैं भी, अगर कुछ लोगों ने लिख करके रखी भी हैं, तो ज़्यादातर वो अपडेटेड नहीं होती। उनको जो लिखने वाले ऑथर हैं, उनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विजडम है, वो बेहतर नहीं होता। और अगर वो 1 2 साल 3 साल पुरानी किताब है, तो आज जो इम्तिहान आप देने जा रहे हैं, उस समय तक जब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, वो किताब आपके लिए अनुपयोगी हो चुकी हो। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप कोई किताब ना पढ़ें, आप केवल और केवल रेगुलर क्लास करें। जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, जो इश्यूज़ उठाऊँगा, जो समस्याएँ हैं, उन पर बातचीत करेंगे। केवल यही आप क्लास नोट से जा करके लिख देंगे, मैक्सिमम सिलेक्शन होगा, मैक्सिमम नंबर आएंगे। और अभी देखिए यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, जो स्टेट में रैंक 13 डिप्टी कलेक्टर उदित नारायण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है, हाईएस्ट मार्क्स हैं उसके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी में 2007 बैच का मेरा स्टूडेंट गिरिवर, जो अभी डीएम पूर्णिया आईएएस बिहार काडर, हिंदी माध्यम, अब तक के यूपीएससी के इतिहास में न पहले न कभी बाद में इतना अधिक अंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी माध्यम में किसी को नहीं मिला जितना उसको मिला। अगर उसी नंबर से उसका सिलेक्शन हो गया, और आज वो कलेक्टर है, 2007 बैच का है, कमिश्नर हो गया अभी पिछले महीने। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट के, और कोई बैकग्राउंड नहीं है इन लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दरअसल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके चारों ओर बिखरा हुआ है, ये किसी किताब में नहीं है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लॉकडाउन लगा था, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहां से लग गया लॉकडाउन?
अब तक कभी पहले आपने लॉकडाउन सुना था? तो ये लॉकडाउन अभी क्यों लगा, कहां से आ गया ये प्रोविजन, किस एक्ट में है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है लॉकडाउन का प्रोविजन। इस तरीके से आपने देखा कि कोविड जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो तमाम देश के अनेक हिस्सों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने गांव घर देहात जाने लगे, पैदल सैकड़ों किलोमीटर, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा, कोई जो जिसको सवारी मिली। तो सरकार ने कहा कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और फिर प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग, ये सब लोक प्रशासन है। कोविड का पूरा मैनेजमेंट लोक प्रशासन है। कहीं दंगा भड़क जाता है, कहीं कानून व्यवस्था की समस्या है, CAA, NRC, NPR को लेकर के देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब लोक प्रशासन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, संसद से कोई कानून पारित हो गया, ये सब लोक प्रशासन है। यही सब आपको देखना, सोचना, समझना है। जो कुछ भी देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हो रहा है महत्वपूर्ण है, जिनसे हमारा आपका जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, अच्छा या बुरा, उस विषय को समझना, कानून में सरकार से उसका संबंध क्या है, एक नागरिक के रूप में वो कैसे हमको प्रभावित कर रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति से उसका क्या अंतर संबंध है, यही लिखना, यही पढ़ना, यही समझना लोक प्रशासन। इसलिए आप अपने आप को समाज से, दुनिया से काट करके इसकी तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि इसकी तैयारी करने के लिए अपने आप को अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं से जोड़ करके तैयारी करें। और अपने उत्तर में लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां भी कहीं संभव है आप अपने आंसर्स में इन सारे पॉइंट्स को जो करंट से जुड़े हुए हों, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल, नेशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको आप अपने आंसर राइटिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। जितना ज़्यादा आप वो लिखेंगे कि आपका आंसर एक यूनिक आंसर होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप आसपास की चीज़ों और अपने घट रहे सरोकारों से वाकिफ़ हैं। अगर आपने अपने आंसर में वो सारी चीज़ें जो करंट हैं, जो अप्लाइड हैं, आपने कोरिलेशन, कंपैरिजन करके लिखा है, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या तो बहुत ख़राब नंबर आते हैं या बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एवरेज मार्किंग नहीं होती। अगर आपने करंट बेस लिखा, कोरिलेशन लिखा, एनालिसिस लिखा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, सिलेक्शन 101%। लेकिन आपने ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी और केवल एकेडमिक रूप से आंसर लिख दिया, बहुत ख़राब नंबर आएगा। तो हमें तो सिलेक्शन लेना है, और जितना ज़्यादा हम करंट बेस्ड लिखेंगे तो हमारा जनरल स्टडीज़ का, करंट अफेयर्स का भी तैयार होगा। तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोक प्रशासन दरअसल देश और समाज, सरकार, इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमसे और आपसे जुड़ा है। और इसके लिए आप कुछ न्यूज़पेपर्स ज़रूर देखते रहें, पढ़ते रहें, डेली आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको समय समय पर विजिट करके देखते रहें। कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जर्नल्स हैं, उनको देखें। ये कुछ कुछ करते करते कुछ कुछ होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आपको इतना सारा फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सब करने के बजाय बस क्लास में आए, सिंपल, इजी। क्योंकि ये सारा कुछ मटेरियल हम आपको क्लास लेक्चर में अपने जो लिखाएंगे उसमें दे देंगे, सफिशिएंट। तो आपके 2 रजिस्टर तैयार हो जाएंगे, एक पेपर 1 का, एक पेपर 2 का। उसी में हम आंसर राइटिंग भी कराएंगे, क्वेश्चन भी लिखाएंगे, परफेक्ट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेल्फ एनालिसिस और इवैल्यूएशन के लिए आप पिछले 4-5 साल के यूपीएससी और यूपीपीसीएस का अनसॉल्व ले लीजिए, और जब हम लोग की पढ़ाई करते हुए लगभग 1 महीना हो जाए, पेपर 1 की 2-3 यूनिट्स हो जाएं, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। इज दैट वेरी क्लियर? इतना समझाने के बावजूद आप मानेंगे नहीं। आप ऑफिस में, सर कुछ बुक्स बताते थे, सर कुछ रेफरेंस, सर
तो कुछ लिख लीजिए पॉइंट, ताकि आपके मन की जिज्ञासा शांत हो जाए। रेफरेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के लिए संदर्भ। तो पेपर 1 में जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो लिखें प्रशासनिक चिंतक प्रसाद एवं प्रसाद। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स प्रसाद एंड प्रसाद, प्रसाद एवं प्रसाद। इसी तरह से एक दूसरी किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, लोक प्रशासन के नए आयाम, न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोहित भट्टाचार्य। कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश मीडियम, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन TN चतुर्वेदी। तुलनात्मक और विकास प्रशासन सुरेंद्र कटारिया, हिंदी माध्यम के लिए सुरेंद्र कटारिया। पेपर 2 भारतीय प्रशासन श्रीराम माहेश्वरी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन श्रीराम माहेश्वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अब कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देखना चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, नीति कमीशन की रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑफ द नीति कमीशन, सर्वे ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, लोक उद्यमों का सर्वेक्षण, लोक उद्यम सर्वेक्षण, योजना एंड कुरुक्षेत्र, योजना एवं कुरुक्षेत्र, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। RS टीवी, राज्यसभा टीवी, ये जरूर देखिए। और कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप समय समय पर विजिट करिए, www. करके लिखते चले जाइए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, नीति कमीशन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, वन वन्य जीव एवं पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, IDSA, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, IDSA, इनसाइट, इन फोकस, WHO, IMF, WTO, UNO, ILO, FAO, UNESCO एंड UNDP, प्लस एनी न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। अपने पसंद का कोई भी आप अखबार पढ़ सकते हैं, वो ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ें, एनी पेपर, लेकिन आदत में डालें कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। सुबह और शाम 2 वक्त ज़रूर समाचार सुने, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, जहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो। और अब तमाम ऐसे छोटे छोटे पोर्टल्स हैं या न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जो हमेशा अपडेट करते रहते हैं, या फिर आप इंस्टीट्यूट की अपनी हमारी जो वेबसाइट है www.vedics-lucknow.com, इस वेबसाइट पर आप विजिट करें तो ये सारी साइट्स और सारे जो न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनसे जुड़ा हुआ सिविल सर्विसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, वो हमारी एक कंटेंट डेवलपमेंट रिसर्च टीम है, वो यही काम करती है। वो सब कुछ निकाल करके जो आपके मतलब का है उतना यहाँ अपडेट कर देते हैं। डेली करंट अफेयर्स के नाम से, DCA के नाम से आप देख सकते हैं, पर डे होता है। अलग से उसमें आर्टिकल्स वगैरह भी अपलोड किए जाते हैं। तो आपका टाइम बचेगा, आपका रिसोर्सेज बचेंगे, आप अपनी वो टाइम और अपने रिसोर्सेज और एनर्जी को दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे एरियाज़ में पढ़ने में लगा सकते हैं, कुछ रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो इससे आपका समय बचेगा, ठीक है ना।
इसी तरीके से हम लोग का अपना एक YouTube चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वैद ICS लखनऊ के नाम से है, देखा होगा आपने। और अब चूंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था, तो हम लोगों ने ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी थी। तो हमने अपना एक ऐप भी बना लिया था। वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से।